थी और आपके लिए आखिरी बार वोट मांगने के लिए आई है। अगर इस बार ये नहीं जीतेगी तो भगवान हम लोगों को पाप लिखेगा कि एक विधवा महिला को डुमरी के जनता सताने का काम किया है। जलन कर रहे मंच के मेरे छोटे भाई और इस पंचायत के मुखिया पति और प्रतिनिधि राम कुमार मरांडी जी, मंच पे बैठे राज्य सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री, पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष श्री सुदेश कुमार महतो जी के धर्मपत्नी और पद्मश्री से सम्मानित और झारखंड राज्य के तीरंदाजी खिलाड़ियों के सबसे ज़्यादा चहेते और उन सभी का पालनहार, जिनको पाल करके अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बनाया और गोल्ड मेडल भी जितवा के लाने में इनका अहम भूमिका रहा, आदरणीय नेहा महतो जी, इनका आगमन हुआ है। इनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। साथ ही साथ हम सभी के लोकप्रिय स्वर्गीय दामोदर महतो के धर्मपत्नी और भाजपा आजसू एनडीए के प्रत्याशी आदरणीय जसोदा देवी जी, मातातुल, इनको भी हम स्वागत करते हैं। हमारे बीच इस क्षेत्र के लोकप्रिय जिला परिषद, इस क्षेत्र की बेटी, इस क्षेत्र की बहू आदरणीय कुमारी खुशबू जी, इस पंचायत के मुखिया आदरणीय अमृता कुमारी जी, हमारे भाजपा के मंडल अध्यक्ष बड़े भाई किशोर महतो जी, हमारे गिरिडीह से जिला अध्यक्ष प्रियंका शर्मा जी और सम्मानित मंच के सभी सम्मानित अतिथिगण। हमारे बीच उत्तराखंड से बड़े भाई प्रदीप मंडल जी यहाँ हैं, उनका भी हम तहे दिल से अपने पंचायत में स्वागत करते हैं। और अपने पंचायत के सभी माता बहन, भाई बंधु, नौजवान साथी, सभी से मैं रिश्ता में छोटा हूँ। आप सभी को पुनः एक बार जसोदा देवी के लिए इस मंच का सजावट आप लोगों ने किए और इस तैयारी के लिए और आप सभी लोगों ने ताम झाम कर आदरणीय नेहा महतो जी का स्वागत किए, इसके लिए मैं आप सभी को चरण रूपी प्रणाम और जोहार करता हूँ। कम शब्दों में हम आप लोग को बीच में कहना चाहते हैं, हम किसी का टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। तकलीफ लगा, सूचना जब सुबह मिला तो तकलीफ लगा है, उसका भी चर्चा और हिसाब किताब हम करेंगे। लेकिन बस इतना ही एक चीज कहना चाहते हैं, ये मंच चबूतरा पहला बार टिकैत महतो का मेघ पकड़ना नहीं है, पूरा जिंदगी इसी चबूतरा में मेघ पकड़े हैं। चाहे आपका गांव का किसी भी सामाजिक कार्य हो, किसी भी त्योहार हो, किसी भी परिस्थिति में हो, टिकैत आपके लिए और आजसू पार्टी आपके लिए हमेशा से खड़ा रहा है। मैं आपके लिए बस एक आग्रह करना चाहता हूँ कि इस टिकैत को यहाँ तक बढ़ाने में दामोदर जी भी 2010 और 12 में यहाँ इसी मंच पे आया करते थे। भले 2 बार वो चुनाव लड़े, उसको हम लोग विधायक नहीं बनाने सके और किस्मत खराब था कि 2018 और 15 नवंबर का दिन था, उसी दिन दामोदर जी का निधन हो गया। निधन होने के बाद मुझे लगा कि अब डुमरी की आजसू पार्टी अनाथ हो जाएगी, लेकिन जसोदा मैया ने संभाल लिए और जसोदा मैया ने हिम्मत करके एक विधवा महिला होने के नाते हिम्मत जुटाई कि मैं डुमरी की जनता का सेवा करूंगा। और प्रमुख रहते हुए आप सोचिए कि एक घर परिवार का जिसका गार्जियन उठ के चला जाएगा, दुनिया छोड़ के चला जाएगा, उस विधवा महिला क्या डुमरी संभाल सकती थी? एक विधवा महिला पंचायत में ही संभाल सक रही थी। किसी को मुखिया चुनाव लड़ने बोलिए तो नहीं लड़ेगी, लेकिन वो बेचारी 2 बार पति भी हारे और फिर 2 बारी चुनाव लड़े, लेकिन हम लोग नहीं जिता पाए। इस बार खेत बाड़ी, घर, एटा भट्टा सब कुछ बेच दी और आपके लिए आखिरी बार वोट मांगने के लिए आई है। अगर इस बार ये नहीं जीतेगी तो भगवान हम लोगों को पाप लिखेगा कि एक विधवा महिला को डुमरी के जनता सताने का काम किया है। क्योंकि आप इसका दुख समझिए, हम बहुत खुशहाल है, मेरे घर में बाप है, मेरे घर में माँ है, मेरे घर में सभी को है, राशन मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन जसोदा देवी का चिंता है कि हमको पति चले गए, लेकिन मैं डुमरी वासियों को नहीं छोड़ूंगा। इसलिए माता एवं बहनों, आप सोचते होंगे कि जसोदा देवी कुछ नहीं कर दी, बेचारी जितना संपत्ति था, जितना ताकत था, सब कुछ लगा दी, लेकिन कभी विधायक नहीं बनने सकी। आज बेटा बीमार है, कफन बांध के चल रहा है। आज हम लोग सोचिए, किसी का बेटा बीमार रहेगा, नेहरा ससुराल हम लोग जाएंगे क्या? हमने जीवा नेहरा ससुराल, अगर कभी बेटा बीमार रहते तो जीवा हाथ खड़ा करा जीवा की।
एक बेटा बीमार है, इलाज करा छोड़ के चुनाव लड़ रहा है की खातिर, जनता के सेवा करे खातिर। एक बार हाथ जोड़िए, जिस दिन नॉमिनेशन हले उस दिन बेचारी हमरा फोन करके कांदे लगे थी कि बाबू नॉमिनेशन है, किसी तरह एक बार मदद करा। पूरा ताकत ऊपर घाट के जनता लगेले और सब तरह से इनकर मदद कर ले यार, आज भी कर रही है। बस तो हमी से एक बार हाथ जोड़ के विनती है कि जय जसोदा देवी एक कमजोर होके, जय जसोदा देवी एक विधवा होके और एक बेटा जो पूर्ण रूप से ग्रसित है, इसके बारे में बस हम इतना ही कहना चाहेंगे। इनका पिता चला गया, माँ को पूरा भरोसा था कि मेरी माँ पूरा हमको सेवा करेगी, सत्कार करेगी, लेकिन माँ को डुमरी विधानसभा का भी चिंता है बेटा के साथ साथ में। इसको बेलोर इलाज करने के लिए भेज देती है और अपने गांव में घूमने चलती है। जिस दिन नॉमिनेशन था उस दिन ही बेटा धनबाद में एडमिट था, कैंसर से पीड़ित है और डॉक्टर बोला कि इसका किडनी में भी कैंसर का इंफेक्शन हो चुका है। ये लड़का जब हॉस्पिटल से आया तो दूसरा दिन शमशान घाट गया और पिताजी का जलाया हुआ कफन जो था वो सर पे बांध लिया है कि माँ बहन साहब कि एक बार 2 बार हरा दिला, बाप के 2 बजे हरा दिला, माई के 2 बजे हरा दिला, कम से कम एक बार हमारे माई के जिताएगा, मैं तो कफन के नाम से उम्र दे दिया, बहुत लग दिया तो कफन दे दिया। इसलिए तो हम माई बहन सबसे आग्रह करबे, गोनियाटे के जनता हमेशा हमारा आशीर्वाद दिले, हमेशा आंसू पार्टी के सहयोग कर ले। एक बार हम ककरो टीपा टीपी ना करिए के है, सबके स्वागत है, स्वतंत्र है, लोकतांत्रिक देश है, सबके चुनाव लड़े के अधिकार है, सबको प्रचार करे के अधिकार है। लेकिन ये बेटा और ये माँ जो लगातार 4 बार चुनाव हार गई, इस बार कम से कम हम सभी लोग मिलजुल करके जसोदा देवी के जरूर भी विधायक बनेबे, ताकि हमनी के जो प्रदीप बाबू है एक हमनी भरोसा देवे कि तोरा कफन ना गोनियाटे से हमनी वोट दिए के काम करबे। देवे कि ना गो, हाथ खड़ा करो, देवा कि ना, एकदम हाथ खड़ा करो, दिल से जकर मन करो तो हाथ खड़ा करिए, जकर नहीं करो तो नहीं करेंगे। दबा ले, जसोदा देवी जिंदाबाद, जसोदा देवी जिंदाबाद, जसोदा देवी मत घबराना, तेरे पीछे सारा जमाना, जसोदा देवी मत घबराना। ये उनका दुख है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब मैया कृष्ण भगवान को पाल सकते हैं तो मुझे निश्चित तौर पर विश्वास है कि ये जसोदा मैया डुमरी की सभी जनता को बेटा और बेटी बना करके सेवा देंगे। मैं आप सभी लोगों से आखिरी बार यही उम्मीद करूंगा कि ये बेचारी विधवा लाचार संघर्षशील भी है, हम लाचार कह सकते हैं, विधवा कह सकते हैं, लेकिन विधवा होने के बावजूद भी 2 बार चुनाव लड़ी और ये 3रा बार है। आप सभी से मेरा आग्रह होगा कि इनको इस बार हम लोग चुनाव जिताने का काम करेंगे और अंत में एक बात जरूर बोलेंगे, जो कल हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। उन लोगों को बस हम इतने कहना चाहते हैं कि गुंडागर्दी मेरे साथ नहीं कीजिएगा, अगर गुंडागर्दी पर हम उतर जाएंगे तो तुम सबसे ज्यादा बड़ा गुंडा हम है, हम दिखा देंगे इस चीज को। मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता हूँ, किसी का मंच में जिक्र नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जो तुम लोग किए हो अगर हम ठान लिए तो एक भी चीज नहीं लगेगा पूरे ऊपर घाट में। इसलिए साथियों, आप सभी लोग शांतिपूर्वक हम लोग चुनाव लड़ेंगे। हम लोग नहीं चाहते कि माहौल खराब करे। मैं एक विधवा के लिए प्रचार कर रहा हूँ, मैं किसी पैसा वाला के लिए प्रचार नहीं कर रहा हूँ। मैं अगर किसी पैसा वाला के लिए प्रचार करते तब आपके गांव में मैं जोशीदार था, लेकिन मैं एक लाचार विधवा जिसका आर्थिक स्थिति ऐसा हो गया है कि अगर अपनी चुनाव हारेगी तो भीख मांगेगी, तब भी अपना बेटा को नहीं बचा पाएगी। ऐसा परिस्थिति इसके साथ आया है। आइए हम सभी लोग मिलकर के जसोदा देवी को विधायक बनाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।